Coindesk ऐप पर हम क्रिप्टो को डिपॉजिट कर पा रहे थे किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से, लेकिन रिसेंटली इन्होंने क्रिप्टो विड्रॉल ऑप्शन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन इस ऑप्शन को अनेबल करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें हैं वो समझनी होंगी। हो सकता है कि आप क्रिप्टो विड्रॉल ऑप्शन को अनेबल कर लें और आपको बाद में रियलाइज हो कि ओह, मैंने तो जॉस में आके गलती से बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डिपॉजिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है और विड्रॉल का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, सो वो सबसे पहले समझ लेते हैं। मेक श्योर करें कि आपका जो Coindesk ऐप है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट होना चाहिए। जैसे आप लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लेते हैं, आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा एंड यहाँ पर आपको कुछ बैनर्स चलते हुए मिल जाएंगे ऊपर, जहाँ पर आपको क्रिप्टो विड्रॉल्स का एंड डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिस भी एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो डिपॉजिट करने वाले हैं या फिर जिस भी एक्सचेंज पे विड्रॉल करने वाले हैं, वो FIU की जो भी गाइडलाइंस है उनको Coindesk फॉलो करता है। अब समझते हैं विड्रॉल का ऑप्शन अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, क्रिप्टो विड्रॉल्स नाउ अनेबल्ड। सो बेसिकली आपको इसी बैनर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वार्निंग दिखती है जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डू यू वांट टू अनेबल क्रिप्टो विड्रॉल्स? नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट इफ यू सेलेक्ट यस। सो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि INR डिपॉजिट विल बी परमानेंटली ब्लॉक्ड फॉर योर अकाउंट, यानी कि अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे सो उस कंडीशन में आपका जो विड्रॉल ऑप्शन होगा ना वो अनेबल हो जाएगा, लेकिन आप जो इंडियन रुपीज है ना वो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर INR विड्रॉल्स विल कंटिन्यू टू वर्क स्मूथली, यानी कि आप इंडियन रुपीज को विड्रॉल तो कर पाएंगे, आपके वॉलेट में जितना भी पैसा है या फिर आप जहां से भी क्रिप्टो को विड्रॉल कर रहे हैं उसको सेल करके जो भी पैसा बन रहा है ना उसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो पैसे होंगे ना वो आप डिपॉजिट नहीं कर सकते अपने बैंक अकाउंट से। सो अगर आप इस ऑप्शन को मान लीजिए अनेबल करना चाहते हैं सो जस्ट आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। विद इन 24 आवर्स के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्रिप्टो को विड्रॉल कर पाएंगे। अब आपको खुद से फिगर आउट करना होगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, अगर आपने विड्रॉल ऑप्शन को अनेबल किया सो INR डिपॉजिट आप नहीं कर पाएंगे। सो अगर एक्चुअल में आपको जरूरत है ना कि मुझे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो को लेके जाना है तभी आप अनेबल कीजिए। एक्चुअल में अगर मैं पर्सनली बताऊं तो यहाँ पर मुझे बहुत ही गंदा ये डिसीजन लगा है Coindesk का। अगर रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, मान लीजिए FIU अलाउ नहीं करता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज एक्सचेंज को यही डर है कि भाई अगर हमने ये चालू कर दिया सो अदर हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी तो अनेबल कर रहे हैं क्रिप्टो डिपॉजिट का। सो अगर हम विड्रॉल देंगे और उनको अगर उनका UI अच्छा लगेगा सो वो यहाँ से क्रिप्टो वहां लेके जाएंगे और ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर वो डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में ही तो पैसे लेके जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। सो कहीं ना गलत लगता है, इसीलिए कहते हैं कि लिमिटेड अगर हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना तो जो एक्सचेंज है ना वो भी अपनी मनमानी करते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट काफी अच्छी बात है कि इतने सालों से एक्सचेंजों ने बंद कर रखा था, बल्कि कुछ महीनों से तो FIU की जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो कर रहे थे, बट फिर भी क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑप्शन अनेबल नहीं थे। बट उनको अभी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है सभी इंडियन एक्सचेंज को, क्योंकि हमें पता है कि हम मोस्टली जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है टॉप के वो यूज नहीं कर सकते। सो इंडियन यूजर करेगा कौन सा एक्सचेंज? जो इंडिया में है रजिस्टर्ड एंड FIU की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। सो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है। खैर आने वाले समय में आई होप कि जो Coindesk और अदर एक्सचेंज है वो बिना किसी कंडीशन के क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑप्शन को अनेबल रखें एंड जो INR है वो भी आप विड्रॉल कर पाए अपने बैंक अकाउंट में एंड डिपॉजिट कर पाए। वैसे आप सभी इस Coindesk के डिसीजन से क्या सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई कंफ्यूजन है सो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं।